स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने मॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ टाइप्स को देखना है। आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है यहाँ इस चैनल के ऊपर मौजूद केमिस्ट्री क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको लेक्चर मिले और यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट बनाए जा चुके हैं, तो आप हर चैप्टर को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको। ये मेरे पास है हाइड्रोजन का एटम और ये मेरे पास है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ये मेरे पास है ऑक्सीजन का एटम, ये मेरे पास है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो अब इनमें क्या फर्क है? इधर इसको देखें, ये अकेले हैं और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन है। क्यों ये कंबाइन क्यों हुए? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, आजादाना तौर पर अकेले नहीं रह सकते थे। ये एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए वो मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि एटम भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट आजादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, जबकि मॉलिक्यूल आजादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का छोटा टुकड़ा ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट कैन एग्जिस्ट, जो अपना एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता हो इंडिपेंडेंटली, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन का H2O, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है। अच्छा जी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा जी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को हम मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नंबर 1, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? मोनो का मतलब है सिंगल, एक, वन। अच्छा जी, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो, जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, उनको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स दैट आर consists of only one atom are called monoatomic molecule। अब ये monoatomic molecule कौन से हैं? monoatomic molecules, कोई ऐसे एटम भी हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो अकेले रहते हो? हाँ जी हैं। नोबल गैसेस, ईजी जितने भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस ये कौन से हैं? हीलियम एग्जांपल है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, या इनको आप एटम भी कह सकते हैं। एक ही चीज़ है, इनको एक ही वक्त में एटम भी समझा जा सकता है, मॉलिक्यूल भी समझा जा सकता है। एटम इसलिए कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो है वो एक अकेले हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जबकि मॉलिक्यूल इसलिए है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है
यहाँ पे आपके लिए लाजमी है इनके एग्जाम्पल्स याद करना। एग्जाम्पल्स आपको हर हाल में आने चाहिए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अच्छी तरह से हेडिंग लगा दें, एग्जाम्पल्स ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, और उसके बाद है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? डाई का मतलब है टू, दो। तो अब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे? द मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन की बजाय क्या क्या लिखेंगे? टू एटम्स। तो यहाँ बाकी चीजें हुई ऊपर वाली, द मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन की बजाय क्या लिखेंगे? टू एटम्स। तो इसलिए अब मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि ऊपर यहाँ तक तो लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल दैट आर कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम्स। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ टू एटम्स, सेम एज लिख रहा हूँ। अच्छा जी, सच एज टू एटम्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल लाजमी आपने अच्छी तरह से देखने हैं, क्योंकि बाकी डेफिनेशन में तो कुछ नहीं है। डेफिनेशन में तो एक डेफिनेशन आपने याद कर लिया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, तो आप डाई एटॉमिक का कर सकते हैं, क्योंकि आपने वन की जगह टू लिखना होता है सिर्फ, बाकी सेम चीज है। तो एग्जाम्पल याद करना है, जैसे हाइड्रोजन H2। अब इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, वाजे है। O2 सिंपल, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है इस मॉलिक्यूल में। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। HCl, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। तो ये डाई एटॉमिक है। और भी एग्जांपल्स होंगे बहुत सारे, जैसे नाइट्रोजन N2, तो दो नाइट्रोजन है इसमें, ये भी डाई एटॉमिक है। HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब देखते हैं कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल कैसे कि देखिए, ट्राई का मतलब है तीन, ट्राई का मतलब है थ्री। तो अब क्या हुए? ऐसे मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल हों उनको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो मैं यहाँ पे एज सच लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट्स ऑफ, मुश्तमिल है कितने के ऊपर? कंसिस्ट्स ऑफ थ्री एटम्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनके एग्जांपल्स, तो तीन एटम वाले मॉलिक्यूल, जैसे CO2, इसमें देखें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से H2O, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से O3 ओजोन, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और उसके बाद देखते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल है? पॉली का मतलब है ज्यादा, पॉली का मतलब क्या है? ज्यादा, जिनमें तीन से ज्यादा एटम हो। मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट्स ऑफ, मुश्तमिल होते हैं कितने के ऊपर? कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन थ्री एटम्स, जिनमें तीन से ज्यादा एटम हो, आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उनको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, सॉरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
अब जैसे 3 से ज्यादा एटम वाले HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन तो 2 और 3 ऑक्सीजन, इसमें 5 एटम है। अच्छा जी, H2SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो इसमें 7 एटम है। और उसके बाद C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें 24 एटम है, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन। इसी तरह से शुगर है C12H22 वगैरह। तो इसमें देखें 44 एटम है, 12 और 22 कितने बनते हैं, 12 और 22 34 और 11 45 इसके अंदर एटम्स हैं शुगर के अंदर। और उसके बाद है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो का मतलब है सेम, मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब क्या हुआ, सेम। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सारे एटम सेम हो तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 की बजाय लिखेंगे सेम एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम या सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स दैट आर consists of atoms of same element, एक ही एलिमेंट के एटम हो उनमें सारे के सारे एलिमेंट। E.g. इनके एग्जांपल क्या है, N2 दोनों नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल है, इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है। O2 दोनों ऑक्सीजन है। इसी तरह से O3 इसमें तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह से P4 इसमें 4 के 4 फास्फोरस हैं। S8 इसमें 8 के 8 सल्फर है। तो ये क्या कहलाएंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे स्पेस शायद नहीं है तो यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो क्या हुआ, किस तरह के मॉलिक्यूल दैट आर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेम की बजाय क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, ये चीज है, मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम की बजाय क्या लिखेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स that are consists of atoms of different elements। तो ऊपर जितने भी हमने एग्जांपल दिए हैं वो सारे के सारे अक्सर इनमें से हेटेरोटॉमिक हैं। जैसे इधर देखें, ये हेटेरोटॉमिक है, HCl हेटेरोटॉमिक है, ये होमो है, HI हेटेरोटॉमिक है, E.g. HCl HNO3 H2SO4 ये सारे डिफरेंट एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इसी तरह से C6H12O6, तो ये सारे के सारे जो है ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है।